भोपाल में नववर्ष 2025 को लेकर पत्रकारों ने मिलन समारोह का आयोजन किया। ये आयोजन रॉयल प्रेस क्लब के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। मिलन समारोह का स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने जायजा लिया है। भोपाल में कैलेंडर नववर्ष 2025 के उत्सव के लिए रॉयल प्रेस क्लब के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम बहुत ही सराहना का पात्र है, क्योंकि उत्साह और उमंग तो तब जब अपने हों, जब आत्मीयता हो। और निरंतर भाई पंकज भदौरिया और आप सभी के सानिध्य में इस तरह के आयोजन रॉयल प्रेस क्लब करता है। होली आयोजन हुआ, दिवाली आयोजन हुआ और कैलेंडर नववर्ष आयोजन भी। तो ऐसे में आज सभी पत्रकार साथियों से मिलके सबको उनके सुखमय समृद्धशाली जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और आत्मीय और इस आयोजन में आके दिल से बहुत अच्छा लगा। अपने साथियों के बीच आके बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर परिवार में आ गए हों और सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं। जनसंपर्क भी व्यस्त है, हमारे पत्रकार साथी भी व्यस्त हैं। रॉयल प्रेस क्लब ने ये कार्यक्रम करके सबको एक बार मिलने का मौका दे दिया, अच्छा लगा। और अपने कई साथियों से जो 10-10, 12-12 दिन मुलाकात नहीं हो पाती, आज उनके साथ मिलके उनके साथ खाना खाया, बहुत आनंद आया। नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। भोपाल में रॉयल प्रेस क्लब ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया। आप सब लोग देख सकते हैं, पूरे राजधानी के यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं और मीडिया जगत के लोग हैं, बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे आप देखेंगे यहाँ पर भोपाल राजधानी में जो पत्रकार संगठन है रॉयल प्रेस क्लब ने एक अनूठा आयोजन किया है और इस आयोजन में जितने भी पत्रकार हैं पूरे भोपाल के, वो सब आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रमोद भारद्वाज जी हैं। शुरुआत आपसे ही करेंगे सर, आप साथ में खा भी रहे हो, ये टेलीविजन पे अच्छा भी लगेगा। सर कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? दरअसल ये कार्यक्रम बहुत प्रतीक्षित था और एक लंबे समय से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पत्रकारों ने आपस में मिलना जुलना छोड़ दिया है और लोगों को कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। भले ही हम लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, लेकिन पत्रकारों के बीच कम्युनिकेशन की कमी एक लंबे समय से महसूस की जा रही है। ऐसे कार्यक्रम जो पत्रकारों के बीच गैप होता है, जो अंतराल होता है, जो असंवाद होता है, ऐसे कार्यक्रम एक संवाद बनाते हैं, एक विचार बनाते हैं और आपस में सद्भाव बनाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और वर्ष में 2 से 3 बार होने चाहिए और पंकज भदौरिया इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक अच्छा आयोजन किया, हम लोगों को मिलने जुलने का अवसर दिया। सर हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। सर कैसे देखते हैं सर आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। गेट टुगेदर इसी तरह से होता रहता है पत्रकारों के बीच में, तो संबंध मजबूत। बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बात करते हैं और ये हमारे साथ कुछ पत्रकारों से जानते हैं। सर कैसे देखते हैं? बहुत शानदार, पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर पत्रकारों में एकता का भाव लाते हैं और इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए। बहुत बहुत बधाई रॉयल प्रेस क्लब को हमारी तरफ से। पत्रकारों को बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं। राजेश सर कैसे देखते हैं? आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज के इस कार्यक्रम कैसे देखते हैं? देखिए, रॉयल प्रेस क्लब लगातार इस तरह के जो नवाचार है करता आया है और कोई भी खास मौके हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे होली का हो या फिर नए वर्ष हो, इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात जो है कि आज जो एक कनेक्टिविटी होना चाहिए पत्रकारों के बीच में, वो जो जब दूर होती जा रही है, ऐसे में रॉयल प्रेस क्लब ने एक लोगों को जोड़ने का काम किया है। अद्भुत काम है और निश्चित तौर पर हम पूरे परिवार को बधाई देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र शर्मा जी, जो छोटे से गांव से निकल के इस बार राजधानी में बल्ले बल्ले हो रही। सर कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम? बहुत शानदार कार्यक्रम है और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई पंकज सिंह भदौरिया जी को, रॉयल प्रेस क्लब को, इतना भव्य आयोजन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार चूंकि जो है विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, अलग अलग मत और अलग अलग भेद होते हैं, उस सबको एक सूत्र में बांधना, एकजुटता के साथ में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जरूरत जो इस वक्त की है वो यही है कि अगर चौथे स्तंभ को जीवित रहना है तो हम सबको अपने निजी मतभेद, अपनी एक ईगो को भूलकर कम से कम पत्रकार साथी का जहाँ हित है वहाँ एकजुट होना चाहिए
और निश्चित रूप से एक बार पुनः बधाई पंकज जी को कि इतना भव्य आयोजन। बधाइयों का सिलसिला जारी है। रॉयल प्रेस क्लब के कोई जो वो है अध्यक्ष है, उन्हें लोग यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं। और ये अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देखेंगे आप ये, अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे स्पेशल डीजी मध्य प्रदेश शैलेश सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को देखते हैं। सर एक पत्रकारों का आज का एक कार्यक्रम है और आप हमारे इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में आए हैं सर, कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं, अगला वर्ष और आगे आने वाले वर्ष लोगों के लिए बहुत अच्छे रहें। मैं इस मेरे मिलन समारोह में आके बहुत हमेशा खुश फील करता हूं। और मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, देश में सारी सिस्टम्स जिस तरह से चल रहे हैं उसके बारे में बोलना तो ठीक नहीं है, मुझे ये मंच नहीं है। परंतु ये पत्रकारों पे बिल्कुल हमें आशा की किरण है। वो गलत हैं, सही हैं, उनके बारे में भी चलता है कि खराब है ये, पर ये वो नहीं रहेंगे तो अभी अंधी लूट मच जाएगी। अखबार कुछ ना लिख रहे हैं, छोटे अखबार हैं, अखबार भी जो है बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अखबार ना रहे। भारत का ये बहुत कठिन है। सरकार का दायित्व होना चाहिए, अखबारों को प्रोटेक्शन दे, उनको कुछ इंसेंटिव मिले, लोग इस पेशे में आएँ और इस पेशे को नए आयाम तक ले जाना है। किसी कंपनी के गुलाम नहीं होने चाहिए अखबार वाले, एक सिस्टम होना चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए कि अखबार के जो कर्मचारी हैं, अखबार के जो पत्रकारगण हैं, उनको सफिशिएंट उनको जो है सुविधाएं रहें, जिससे कि वो अपनी चल रही है लोकतंत्र के लिए उससे जारी रख सके। सर आप बताइए कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम को? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पंकज भदौरिया जी को, और मैं चाहता हूं कि पत्रकारों की आवाज़ जो है वो एक जनता की आवाज़ होती है, और उस लोकतंत्र की आवाज़ में अपन को जनता की आवाज़ को उठाना चाहिए। पत्रकार को सब लोग शुभकामना बधाइयाँ दे रहे हैं। और न्यू ईयर में साफ तौर पर देखेंगे कि डीजीपी हमारे शैलेश सिंह तो वैसे ही इस क्लब के वो गेस्ट हैं, हमेशा जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो सम्मान के साथ आते हैं और खुद को यहाँ पर खुश होते हैं इस कार्यक्रम में आके। अब देखेंगे बहुत सारे पत्रकार हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। हम आपको लेके चलते हैं अब अंदर। ये देखिए बहुत सारे यहाँ फोटो सेशन भी चल रहा है, पत्रकारों का फोटो सेशन चल रहा है और उन्हीं से सब जान लेते हैं। गौरव, बहुत अच्छा कार्यक्रम रॉयल प्रेस क्लब की तरफ से सभी पत्रकार, सभी अधिकारी, नेतागण सभी इसमें शामिल हुए। पत्रकारिता मजबूत हो, सबकी आवाज़ बुलंद हो, आम जनता की आवाज़ सत्ता पक्ष तक पहुँचे, विपक्ष तक पहुँचे, जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो। एक नव वर्ष मिलन समारोह है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब बहुत शुभकामनाएं, समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रमोद सर से हमने उनका वक्तव्य ले ही लिया है। अब हमारे चैनल हेड हैं और चूंकि यहाँ तो पत्रकार बन के आए हैं, वो पत्रकार ही हैं। सर कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम को? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और रॉयल प्रेस क्लब जो है आज की डेट में जिस तरह का कार्यक्रम और लोगों को का जो काम कर रहा पत्रकार साथियों को बड़ा सराहनीय है। और स्वदेश न्यूज़ हमेशा सम्मान करता है पत्रकारों का। आने वाले समय में भी हम इस तरह के आयोजनों में बराबर भागीदारी निभाएंगे। स्वदेश न्यूज़ हमेशा सहभागिता अपनी करता रहेगा। और आप और हम जानने की कोशिश करते हैं, ये पूरी पत्रकार लॉबी यहाँ पर बैठी हुई है और ये देखिए सारे पत्रकार हैं ये। और हमारे सुजीत से कहे कि वो यहाँ सभी को दिखाएं, जो जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हाँ महिला पत्रकार रह गई हैं। अब बस आपकी बाइट कर लेते हैं, कैसे देखते हैं मैम आप आज के इस कार्यक्रम को? बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार कम से कम एक मंच पे आके मिले हैं। और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज़ को। मैं ज्योति शर्मा। रॉयल प्रेस क्लब के साथ स्वदेश न्यूज़ को लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं कि इस तरीके के आयोजन में हमने सहभागिता की है। तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि अब हम अपने सुजीत जो सहयोगी हमारे उनसे कहेंगे कि आप देखेंगे पूरा सबको, जितने भी लोग हैं, पंकज जो इसके आयोजक हैं, एक उनका तो एक बनता है और सबसे पहले उनसे ही वो थोड़ा सा व्यस्त भी हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस अनुराग सीनियर जर्नलिस्ट डोल, सर थोड़ा बोल दीजिए,
ये बहुत अच्छा आयोजन है रॉयल प्रेस क्लब का, और निश्चित तौर से पत्रकारों को एक बहुत कम समय मिलता है एक दूसरे गेट टुगेदर होने का, लेकिन एक प्लेटफॉर्म यदि देता है कोई तो वास्तव में बहुत बेहतर कार्य होता है। तो पंकज भदौरिया का ये बहुत शानदार आयोजन है। हम आपके सामने प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एक साल में कम से कम एक बार इस तरह से जरूर मिलना चाहिए, और रॉयल प्रेस क्लब ही है जो इस तरह का इनिशिएटिव लेता है, तो हम तब तो उसको थैंक्स ही बोलेंगे सभी को, आपको भी और उनको भी। एक महत्वपूर्ण हमारे सुनील तिवारी साहब, सर रॉयल प्रेस क्लब के बारे में क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम के बारे में? रॉयल जैसा नाम है वैसा काम भी रॉयल है, और वर्ष में 4 से 5 बार हम लोग मिलते हैं सारे पत्रकारों के साथ, और हम जो है इस अवसर पे साथ में बैठते हैं, गपशप करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। ये सुनील तिवारी साहब थे, और हमारे अग्रज हैं आपको रघुवीर तिवारी सर याद कर रहे हैं। हम आपको सीधे लेके चलते हैं अब। सर शैलेश सिंह साहब, आपको लोग बुला रहे हैं, आप हमारे यहाँ पर परमानेंट गेस्ट हैं। अब हम सीधी सी बात करते हैं। सर हाँ, कैसे पंकज जी कैसे देखते हैं? सर थोड़ा बगल में हौसला आप जारी कर दीजिए। अध्यक्ष जी का आपने बड़ी तारीफ की है। नहीं अब की बात नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा है। सर कैसे देखते हैं? नई टी शर्ट भी पहने हुए, कोट भी नया है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये रॉयल प्रेस क्लब पत्रकारों का क्लब है, और चूंकि पत्रकार बहुत अच्छे मन से बहुत मेहनत करके इस क्लब को बनाए हैं, और ये क्लब केवल पत्रकारों की बदौलत चल रहा है। पंकज भदौरिया की वजह से ये क्लब नहीं है, ये सभी पत्रकारों की वजह से ये क्लब है। ठीक, चलिए आप बहुत सारे लोग हैं। सर आप एक बार और कुछ बोलेंगे पत्रकारों के बारे में? नहीं, पत्रकारों के बारे में, क्लब के बारे में जितना बोलना उतना ही कम है। आपका रॉयल प्रेस क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं दिल से, ये दिखाने की बात नहीं, दिल से बोल रहा हूँ कि ऐसे क्लब्स हर ज़िले में एक आध होने चाहिए। आप अपने क्लब को फैलाएं, और पत्रकारों से ही देश चलेगा, ये भी जान लीजिए। मैं आगे खुद भी पत्रकारिता में आऊँगा। चलिए, कैसे देखते हैं आप? और मैं जो है रॉयल प्रेस क्लब, हम सभी रॉयल प्रेस क्लब के साथी विशेष रूप से नवभारत संस्थान को और स्वदेश न्यूज चैनल संस्थान को बहुत बहुत बधाई देंगे। उन्होंने हमारा विशेष सहयोग पे नवभारत संस्थान के भी प्रकाश व्यास जी जो हमारे रॉयल प्रेस क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और स्वदेश न्यूज चैनल के संपादक आरपी श्रीवास्तव जी को, इन दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारा विशेष सहयोग करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगवा दिए। विशेष सहयोग एक हमारे और स्टार पत्रकार आ गए। सर कैसे देखते हैं? नमस्कार सर, कैसे हैं सर? क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं जाना, मैं तो स्वस्थ हूँ। आप बताइए, रॉयल आप इस कार्यक्रम में आए? काफ़ी लंबे समय से रॉयल प्रेस क्लब पत्रकारों के हित में, पत्रकारों की एकता को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम लगातार करता आता है। ये साल का पहला कार्यक्रम है, और साल के पहले कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के अंदर एक उत्साह है एक दूसरे के साथ मिलन समारोह के लिए, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं सर। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सारे पत्रकार यहाँ पर हैं, और निश्चित तौर पे कहेंगे रॉयल प्रेस क्लब को स्वदेश न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे कार्यक्रम वो कर रहे हैं, जिससे कि पत्रकार जो कभी कभी बहुत सारा लंबा समय हो जाता है, मुलाकात नहीं हो पाते, आज सारे लोग मिलकर यहाँ पर एंजॉय किया, और नए साल का उन्होंने आज जो यहाँ आगाज हुआ है उसका मिलन समारोह में एक बार फिर रॉयल प्रेस क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।